हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के विभिन्न अध्ययन शाखाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक होता क्या है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है और ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ब्लड? हीमेटोलॉजी। एंड व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू? ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। जीवाणुओं के अध्ययन, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। कोशिका तथा उसके विभिन्न अवयवों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल्स। सेल्स मीन्स कोशिका। कोशिका तथा उसके विभिन्न अवयवों के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आपको सेल्स से साइटोलॉजी को पकड़ना है याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, त्वचा एवं उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्किन और उसके रोगों के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट एंड देयर वर्क इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हृदय की रचना एवं कार्यविधि के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मानवीय सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड कैलोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड कैलोलॉजी। मानवीय सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की तंत्रिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम से आपको न्यूरो को पकड़ना है याद करने के लिए, समझने के लिए। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रीविरेनस इन द ईयर 1801। 1801 में लेमार्क और ट्रीविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का खोज किया था। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरस। विषाणु मीन्स वायरस। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस से आपको वायरों को पकड़ना है याद करने के लिए। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को, मृदा के स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। पशु तथा पौधों की बनावट के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी को बोला जाता है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माता पिता के लक्षणों का संतति मतलब संतान में पहुंचने के अध्ययन को हेरिडिटी बोला जाता है। पौधों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, पौधों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी बोला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियो आपको पहले मिलता रहे।